और अब बात करते हैं महाकुंभ के महा इम्तिहान की। वैसे छात्र जीवन में आपने कई इम्तिहान दिए होंगे, हो सकता है आप कभी असफल भी रहे हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधु सन्यासियों का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो भी एक छात्र की तरह पास होते हैं, फेल भी होते हैं। सप्ताह में आज बताएंगे महाकुंभ में महा इम्तिहान में अभ्यर्थी कैसे फेल हो रहे हैं। वैसे तो आईआईटी परीक्षा को दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। 2024 में जेईई एडवांस्ड के लिए 1,80,200 छात्रों ने इम्तिहान दिया, लेकिन पास सिर्फ 48,248 ही हुए, यानी केवल 27% छात्र ही आईआईटी में दाखिले के काबिल पाए गए। जैसे आईआईटी में इंजीनियर बनाए जाते हैं, वैसे ही महाकुंभ में अभी महामंडलेश्वर और नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभ्यर्थियों को एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होता है। वहाँ शिक्षा बोर्ड की जगह अखाड़े होते हैं। पास और फेल के लिए कुछ कसौटियां तय की गई हैं। उस आधार पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि महामंडलेश्वर पद के आवेदकों में 12 और नागा सन्यासी के लिए 92 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। जूना, आवाहन, निरंजनी और बड़ा उदासीन अखाड़ा ने ऐसे लोगों को पदवी देने से मना कर दिया है। जांच में इनकी छवि धर्म और परंपरा के विपरीत मिली है। कुछ लोगों की शैक्षिक योग्यता भी गलत पाई गई थी। मकर संक्रांति के बाद से अब तक 13 अखाड़ों से 30 महामंडलेश्वर और 3500 से ज्यादा नागा सन्यासी बनाए जा चुके हैं। अखाड़ों में पद और संन्यास देने से पहले संबंधित व्यक्ति और संत के आवेदन पर 3 स्तरीय जांच होती है। जो पहले से सन्यासी होता है उसे महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है। वहीं विरक्त जीवन का संकल्प लेने वाले को नागा सन्यासी बनाया जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर कि महामंडलेश्वर या नागा सन्यासी बनने से पहले व्यक्ति को किन कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है। इस एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया क्या है? महामंडलेश्वर या नागा सन्यासी दोनों ही पदों के लिए अखाड़ों में आवेदन लिया जाता है। संत और व्यक्ति अपना जन्म स्थान, सगे संबंधियों का ब्यौरा, शैक्षिक योग्यता, कोई मुकदमा है या नहीं और प्रॉपर्टी की जानकारी देते हैं। अखाड़ों के जिलेदारों के माध्यम से उनकी जांच कराई जाती है। जिलेदार अपनी रिपोर्ट अखाड़े के पंच परमेश्वर को देते हैं। पंच रिपोर्ट देखकर अपने हिसाब से जांच करते हैं। इसके बाद अखाड़े के सभापति को फाइनल रिपोर्ट दी जाती है। फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद सभापति कुछ महात्माओं के जरिए सभी तथ्यों का वेरिफिकेशन कराते हैं। तब जाकर नागा सन्यासी और महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की जाती है। जितने भी महामंडलेश्वर है सभी विद्वान हैं। उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम आचार्य होनी चाहिए। उनके पास तीनों बल होने चाहिए, धन बल, जन बल, तन बल। जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हम भूत प्रेत पिशाच ना बने, इसीलिए हमारा विजय हवन संस्कार किया जाता है, हमारा पिंडदान किया जाता है। जो महात्मा है भी जिसका मन पक्का न हो कि मैं सन्यासी रहूं, वो जल्दी से विजय हवन नहीं कराता है। और जिसके मन में ये इच्छा हो मुझे घर वापस जाना है, वो जल्दी से विजय हवन संस्कार नहीं कराता है।